आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज। तो मौर्य न्यूज में आज हम लाए हैं आपके लिए बिजनेस की खबर और बिजनेस से जुड़े हुए एक्सपर्ट हमारे साथ अभी होंगे हमारे साथ, और हम बात करेंगे बिजनेस की और बिजनेस में भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, यानी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बिहार में क्या कुछ हो रहा है ये हम जानेंगे आज के अपने मेहमान से। तो आज के हमारे मेहमान हैं हमारे साथ इंजीनियर मदन गुप्ता, जो बिल्डिंग डिजाइनिंग से हैं और बिल्डिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी हैं। तो इनसे हम जानते हैं बिहार में इंडस्ट्री के बारे में। तो थैंक यू, मौर्य न्यूज में आपका स्वागत है मदन जी। नमस्कार। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शक को, फिर बातचीत का भी सिलसिला जारी होगा। मैं बिल्डिंग डिज़ाइनर के रूप में यहाँ पे विगत 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ, और जो बिहार की जो परिस्थितियाँ, जो बिल्डिंग अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ रही थी बिहार में, तो कुछ बिजनेस गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसियाज और कुछ नेचुरल कुछ फिनोमिना इस ढंग से हो गए, जिसके चलते बिल्डिंग इंडस्ट्रीज पे ग्रहण सा लग गया। बिल्डिंग जो बिल्डरों के बीच एक भ्रम सा पैदा हो गया लोगों को। बिल्डिंग यहाँ बनने में बहुत सारी डिलीवरी में बहुत देर हो रही थी। ये जानना चाहेंगे कि बिहार में इस वक्त यानी 2018 होने को है, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में बताएं मुझे। देखिए, बिहार में 2012 के पहले जो सीन थी, 2012 से 2016 तक थोड़ा डिफरेंट हो गई सीन। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिफरेंट थी, कुछ नक्शा पास करने की पॉलिसीज थी डिफरेंट, कुछ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी और बहुत सारे जो एक फिनोमिना आया, जिसके चलते 2012 से 2016 तक बिल्डिंग इंडस्ट्रीज टोटली ध्वस्त हो गई है। लोग जो समय पे डिलीवरी नहीं हो रही है, उसके कई रीजंस रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले बड़ा रीजन ये रहा कि गवर्नमेंट ने जब यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, जो बिल्डर्स जो थे वो अनस्किल्ड थे। वो छोटे छोटे बिल्डर्स आ गए जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, 6 कट्ठा जमीन मिला, 5 कट्ठा जमीन मिला, कन्वर्सन का एक सिस्टम था गवर्नमेंट का, तो वो उसके तहत वो लोग बिल्डिंग बनाने लगे। उनको कुछ पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है, बस 5 कट्ठा जमीन ले लेना, एक इंजीनियर से मिल लेना है और बिल्डिंग बनाने लग जाना है। लेकिन इसी बीच में कई सारी परिस्थितियां, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उनको पता ही नहीं था कि हमको क्या करना है। जिसके तहत में सबसे पहले एक बड़ा सा चीज आया कि उन्होंने, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो पॉलिसी गलत रही कि एक बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में नक्शा पास के बाद एक डिवीजन का सिस्टम था कि अगर आप डिविएट करते हैं अपने सेटबैक में तो आपको पेनाल्टीज लगेगी। तो उस वक्त पेनाल्टी का जो रोल था वो बहुत छोटा था, 20 रुपए स्क्वायर फीट, 50 रुपए, 200 रुपए स्क्वायर फीट था, और उस वक्त सेल के रूप में 2000 थे। तो लोग करते थे क्या कि पेनाल्टी देकर वो एक्स्ट्रा डिविजन करके बिल्डिंग बना लेते थे। इसी बीच में 2012 के क्रम में ये डिवीजन क्या है, ये थोड़ा सा डिवीजन का ये अर्थ ये हुआ, डिटेल में बताना। डिवीजन का अर्थ ये हुआ कि बिल्डिंग के गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आगे से आपको 20 फीट छोड़ना है, दाएं बाएं आपको 15 फीट छोड़ना है या 10 फीट छोड़ना है। तो उसके अंदर में एक प्रोविजन था कि आप बाय मिस्टेकली या किसी भी तरीके से आप 30% आप जा सकते हैं, आप गलती से बना लिया है तो आपको पेनाल्टी देके उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो इस ये बाय मिस्टेकली या किसी कारण से बन जाने के कारण था, इनको लोगों ने, बिल्डरों ने इसको आम प्रैक्टिस में ले लिया। तो ये जो कह रहे हैं मदन गुप्ता जी कि जो नियम थे पहले के, वो पहले ये नियम थे कि बिल्डर अगर 6 कट्ठे या जितने भी जमीन लिए और उसमें अगर वो बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं तो चारों बगल का जो एरिया है वो कम से कम 20 फीट या 15 फीट इस तरह के कुछ नियम थे जिसको छोड़कर बनाना था। लेकिन मदन गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि अगर बिल्डर ना भी छोड़ते थे तो कुछ पेनाल्टी देके उस पे बचने का प्रावधान सरकार ने बनाया हुआ था। नतीजा क्या हुआ कि जो भी बिल्डर यहाँ काम किए वो अपनी पूरी जमीन पे घर बना लिए और पूरी जमीन पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, और कोई साइड की जमीन जो छोड़नी थी वो नियम को की जगह पे उन्होंने पेनाल्टी भरकर और इस चीज को का बिजनेस वो ग्रो कराया, जो आज चल के वो सरकार के लिए भी नासूर है और पॉल्यूशन के लिहाज से भी, और बहुत सारी स्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई कि घर पे घर, घर के पे घर, और कोई स्पेस जो है ना आने जाने तक का रास्ता
नहीं बचा और दिक्कतें सब सामने आने लगी। तो ऐसे ऐसे बिल्डर जिनके पास कुछ भी नहीं थे उन्होंने भी पैसे खड़े कर दिए। एक बात उपभोक्ता के दृष्टि से हमने आपसे जानना चाहेंगे कि पटना में एक समय था जो जिधर देखो एक बिल्डिंग का कंक्रीट खड़ा हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं और कंक्रीट खड़ा हो रहा है, वो दौर क्या था? वो दौर तो आप नक्शा पास किया करते थे आप सब। उस दौर में क्या हुआ कि बिल्डिंग की जमीन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है, तो जहाँ पर रेट स्टेबल है, कम है, तो सरकार की कुछ पॉलिसी आई, रेट रिवाइज हो गया जमीन का। जब रेट जमीन का जब जैसे ही रिवाइज होता है, ज्यादा कॉस्टली होता है, तो वो एक दिशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रोथ शुरू हो जाता है, अपार्टमेंट की दृष्टि में चला जाता है वो, कि जबकि जमीन कॉस्टली है। तो उस दृष्टि में जब चलने लगे तो ये जो डिविएशन का मामला हुआ, जो लोग काम करने रहे, अनस्किल्ड डेवलपर खड़ा हो गए, जो कहीं भी किसी ने ट्रेनिंग नहीं लिया, उनको मालूम ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो जो सुनी सुनाई बातों पे उन लोगों ने फॉलोअप करना शुरू किया। बाद में हाईकोर्ट ने एक स्टेप ले लिया कि साहब जो नक्शा पास हुआ है, जो एज पर नॉर्म्स के हिसाब से, उसी के हिसाब से बनाना है, बाकी चीज को बंद कर दो। जो कंस्ट्रक्शन जो नियम से बना रहे तो बनाना शुरू करे, नहीं तो जो लोग नहीं बनाए हैं उसको बंद कर दिया जाए, उस पर एक्शन होना शुरू हो गया। जब एक्शन का जब दौर शुरू हुआ तब सारी बिल्डिंगें फंस गई। जब फंस गई तो सालों साल फंसी रह गई, नक्शा क्लियर नहीं हो सका, जिसके चलते मारे गए उपभोक्ता को डबल मार पड़ी। एक तो उन्होंने लोन ले रखा था बैंक से, तो उसके चलते उनकी एक ईएमआई जा रही थी, दूसरा वो अपने रेंटेड में थे, जिसके चलते वो ईएमआई दोनों तरफ से वो चल रहा था। और नक्शा गवर्नमेंट ने, हाईकोर्ट ने कह रखा था कि साहब आपको बनना नहीं है जब तक कि क्लियरेंस आपको पीएमसी नहीं देती है। इस दोनों हाईकोर्ट और दोनों के बीच में ये मामला को उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कि नहीं साहब आप उसको फाइन का दायरा गलती से जब होगा तब हम फाइन लेंगे हम, लेकिन आपने मॉडिफाइड इंटेंशन से आपने इसको ब्रोशियर में डाल के किया है, जिसके चलते उन्होंने रोक दिया और सारी इंडस्ट्रीज ध्वस्त हो गई और सारा रुक गए। इसके चलते रेट एस्केलेशन होने लगे, बहुत सारे बिल्डर भाग गए। एक चीज हम दर्शकों को आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप तो नक्शा पास कराने लोग आपके पास जाते थे, बिल्डर जाते थे, और आपके ही जैसे बहुत सारे जो डिज़ाइनर होंगे नक्शा के, जो सरकार की तरफ से पैनल में है, मदन गुप्ता जी भी पैनल में हैं। तो ये जो है ये होता था कि कोई भी जाता था किसी भी तरह की जमीन पे नक्शा पास करा लेता था, ये सब कैसे हो जाता था? देखिए इस इंडस्ट्रीज में 2-3 तरह के प्रॉब्लम्स थे। एक तो पहले जमीन का प्रॉब्लम सा हमेशा रहा, कई बिल्डरों का जो ये माहौल जो एक बना सा उल्टा सा गड़बड़ सा जो एक माहौल बना, उसके पीछे एक फैमिली का जो डिस्प्यूट रहता था, जमीन सब लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, बीच में एक सिस्टर खड़ी हो गई या कोई दूसरे क्लाइंट वो खड़े हो गए और वो कोर्ट में केस कर दिया और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुक गई, जिसके चलते सारा जो एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में, ये एक इम्पैक्ट था। दूसरा, हम लोग बीइंग इंजीनियर, मैं लाइसेंस इंजीनियर हूँ पटना नगर निगम का, तो मैं कभी भी राय नहीं देता हूँ कि आपको डिविएशन में जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता रहता है कि साहब हम डिविएट करते हैं, हमारा एक पेनाल्टी वहां पेनाल्टी देके चले जाएंगे और हमारा इतना साइड में इतना प्रॉफिट का एक हिस्सा बनेगा, हमारा एरिया बढ़ेगा। तो ये हम लोग प्रमोट नहीं किया, बिल्डरों को मालूम था, तो बिल्डर लोग खुद करते थे। और ये एक सिलसिला जब चालू हुआ तब 2012 ये तो गलत तरीके से पैसे की लेन देन करके गलत तरह से नक्शे पास कराए जाते थे, ऐसा अभी तो ऐसा हुआ। हाँ, तो कई लोग अज्ञानता, चूंकि हमारा जो बिल्डिंग बायलॉज है बहुत क्लियर कट है नहीं, बहुत भेग टाइप का जो है, जिसके चलते क्या हुआ कि आप दो करोड़ के गुंजाइश की संभावना बहुत ज्यादा। मदन गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि नक्शा पास करा लिए जाते जरूर थे, लेकिन पैसे ही देकर भले ही करा लिए जाते थे, लेकिन इसकी वजह ये थी कि नॉर्म्स जो बने हुए थे सरकार की ओर से, उसमें गुंजाइश ऐसी थी जो गुंजाइश नक्शा बनाने वाले निकाल दिया करते थे बिल्डरों की सुविधा के लिए, जैसी दक्षिणा वैसा काम होता रहा अभी तक। तो अभी तक तो ये रहा, नतीजा क्या हुआ कि उपभोक्ता जो एक सपना देखते हैं घर बनाने का, वो सपना उनका अब तक अधूरा रहा, क्योंकि जो माफिया हैं बिल्डर बनाने वाले, वो अपनी चांदी करते रहे। लेकिन अब दौर थोड़ा बदला है।
तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ मॉरेंज के साथ आप बने रहिए, क्योंकि छोटी छोटी और बारीक जानकारियां हम आपको बिजनेस न्यूज के तहत देते रहेंगे और बुलाते रहेंगे अपने एक्सपर्ट को, ताकि आपको हो जाए हर चीज़ों की खरीदारी में सहूलियत।